राजस्थान में 65,000 के आसपास सरकारी विद्यालय हैं। उसमें 37,000 में हमारे स्कूल तो बने हुए हैं, उसकी बिल्डिंग भी है, लेकिन उसका पट्टा नहीं है हमारे पास। उसके कारण से स्कूल का मालिकाना कुछ जमीन का नहीं है। इसके कारण से कई समस्याओं का सामना वहां के हमारे शिक्षकों को करना पड़ता है। कोई अतिक्रमण कर लेता है तो अन्य प्रकार की योजनाएं बना देते हैं। कोई उसमें डेवलपमेंट करना हो तो पट्टे की जरूरत पड़ती है, वो नहीं हो पाता है। और इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि सभी 37,000 विद्यालयों में हम अभियान चला करके और सभी विद्यालयों को पट्टे दिलाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को और हमारे शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। अभियान चला करके 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि 100% विद्यालयों के पास अपना स्वयं का भूखंड का और पट्टा हो जाए। सर, एक बीच में बात होती थी कि राजस्थान में भी वन स्टेट वन इलेक्शन का काम हम करेंगे, उसके लिए प्रोसेस भी शुरू लगभग कर दी गई है। क्योंकि आप पंचायत राज मंत्री है, पंचायत राज के चुनाव भी होना है, क्या उम्मीद करें? लेकिन निकाय के चुनाव भी बाकी है। पंचायत राज के चुनाव तो होंगे, लेकिन अभी तिथियां सुनिश्चित नहीं हुई है। चुनाव राज्य चुनाव आयोग है, वो तय करेगा। आप सनातनी हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन के संरक्षण की बात करते हैं। पिछले दिनों आपका एक बयान था जो कि सनातन से जुड़ा हुआ था, गायों भैंस के दूध को लेकर, लेकिन उसको लेकर विपक्ष और जो खासतौर से कांग्रेस के जो नेता है, विधायक, उन्होंने सवाल उठाया। क्या कहना है आपको? वो गोमाता को माता नहीं मानते हैं और पूरा विश्व जहां जहां सनातन के लोग रहते हैं सब उसको गोमाता मानते हैं। और उसके पीछे कारण है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, सब में उल्लेख है कि गोमाता का उल्लेख है। तो निश्चित रूप से वो गोमाता है। और उसके स्पष्ट कारण भी दिखाई देते हैं कि जितना उसका दूध उपयोगी है और कोई दूध उपयोगी नहीं है। और हम ये कहें तो अमृत है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जब विदेश में गए तो वहाँ पूछा कि तुम्हारे यहाँ सबसे ज़्यादा दूध कौन सा जानवर देता है, तो उन्होंने बताया कि भैंस देती है। तो लोग आश्चर्य पड़ गए कि भैंस, आपके यहाँ तो गाय भी तो है ना। बोला गाय है लेकिन वो पशु नहीं है, वो माँ है, वो दूध में अमृत देती है। इसलिए ये अमृत देने वाली माँ है, इसका सम्मान और संरक्षण संवर्धन बहुत आवश्यक है। पर कांग्रेस इस बात को समझते नहीं है, वो गोमाता को पशु ही मानते हैं। वो क्या जाने बेचारे। हमारे राजस्थान में लगभग 65,000 स्कूल हैं। उसमें से मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 37,000 विद्यालयों के पास अपना पट्टा नहीं है। सरकार ने तय किया है कि अभियान चला करके और सब हम विद्यालयों को पट्टा दिलाएंगे। इसलिए हमने हमारे शासन सचिव को निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ साथ शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं और सब जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिशन मोड में आकर के जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित करके सब विद्यालयों के पट्टे होने चाहिए। हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे। बीच बीच में हमारे अधिकारी से कहेंगे कि हिसाब किताब लेते रहिए। हर महीना प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 6 महीने में हमारा प्रयास रहेगा कि सभी विद्यालयों के अपने स्वयं के भूखंड के पट्टे हो जाए। उसके कारण से कई बार ये परेशानी आती कि कोई जो CSR के माध्यम से कोई कमरा बनाने आता है तो उसके सामने उसका पट्टा नहीं है। कई बार माननीय विधायक महोदय MLA को से पैसा देते हैं तो काम हो नहीं पाता, उसका पट्टा नहीं है। और स्वयं मालिकाना हक नहीं होने के कारण से कई बार उसकी जो बची जमीन है उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। तो इस समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी निर्देश दे रहा हूं अधिकारियों को कि अभियान चलाकर सभी विद्यालयों के खेल मैदान भी आवंटित हों और साथ साथ सभी गांवों में मोक्षधाम के लिए यानी शमशान घाट के लिए भूमि भी आवंटित हो। क्योंकि कई गांव में अभी शमशान घाट के लिए भूमि नहीं है। वह परंपरागत तरीके से या परंपरागत जहाँ जलाते आ रहे थे वहाँ आ रहे, लेकिन कई बार
दिक्कत आ जाती है। कई बार पंचायतों को योजना बना देती है, किसी को पट्टा दे देती है, तो दिक्कत होती है। इसलिए सब मोक्ष धाम के लिए सबके ज़मीन आवंटन हो, खेल मैदान के लिए आवंटित हो, और सभी स्कूलों के लिए जो लगभग 37,000 के आसपास है, सबको हमारे स्कूल के खुद के भूखंड का पट्टा होना चाहिए। ग्वालों के लिए आपने योजना बताई है, क्या योजना है, कितना फायदा मिलेगा गोवंश के संरक्षण को? दो बताओगे, दो योजनाएं, आप सरकार की बात करो, गैर सरकारी की बात करो? दोनों योजना एक गांव ग्वाल योजना है, ये सरकारी योजना नहीं है। एक हमारी एक गौ सेवकों की टीम है जिसने मिलकर के तय किया है कि गांव में एक ग्वाला नियुक्त करिए जो गांव की सारी गायों को इकट्ठी करके चराने जाए, शाम को गायों को गांव में लाए ताकि गाय अपने अपने मालिक के घर चली जाए। और इसी व्यवस्था से हम कई गांव में काम प्रारंभ कर दिया है। लगभग हमारा 17 गांव में काम प्रारंभ हो चुका है। हम प्रत्येक ग्वाले को 10,000 रुपये महीने देंगे, और जहां 50 ग्वाले हो जाएंगे उनके ऊपर एक उनका सुपरवाइजर रखेंगे, उसको हम 20,000 रुपये देंगे। साथ में उसकी मोटरसाइकिल का डीजल पेट्रोल 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और देंगे, ताकि उसकी वो देखरेख करता रहे कि ठीक प्रकार से गायों की देखभाल हो रही कि नहीं हो रही। दूसरी योजना की, जिसकी जो सरकारी योजना है, जो मैंने कल घोषणा की है, वो योजना है वो गौमाता आश्रय स्थल, वो हमने घोषणा की है। 125 बीघा लगभग, यानी 20 हेक्टर के आसपास जो जमीन होगी, उस जमीन में 8 हेक्टर में तो लगभग हम चरागाह विकसित करेंगे, कुछ जमीन में हम तालाब बनाएंगे, कुछ जमीन में चारा रखने का एक स्टोर होगा, कुछ जमीन में पेड़ पौधे लगाएंगे, एक घना जंगल बनाएंगे, ताकि गाय वहाँ चर ले, वहाँ रेस्ट भी कर ले, पानी भी पी ले और छाया में बैठ जाए। तो 125 बीघा का जो एरिया होगा, उसमें हम सभी पंचायत समितियों में एक एक, यानी 457 हमारी पंचायत समितियां हैं, सब में एक एक इस प्रकार का आश्रय स्थल बनाएंगे। इसकी घोषणा हमने की है। प्रत्येक आश्रय स्थल की अनुमानित लागत लगभग 85 लाख रुपए होगी, और जिस पर हमारा 400 करोड़ रुपया खर्च होगा। सर, एक पंचायतों में लेकर आपने गाँव को लेकर अनाउंस किया कि विक्रेता जो मीट बेचते हैं अवैध है, इलीगल है। देखो क्या है कि शहरों में कोई भी जानवर काटने के लिए उसको एनओसी लेनी पड़ती निकाय से। दूसरा, जो पशु चिकित्सक है उससे उस पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि वो स्वस्थ है। तीसरा, उसका जो मकान हो जहाँ वो ये काटेगा या बेचेगा वो कमर्शियल कन्वर्ट होना चाहिए। दूसरा, उसका खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाकर के वह इस काम को कर सकता, अन्यथा अवैध कहलाएगा। हम ग्राम पंचायत यानी पंचायत राज ने जो नगर पालिका के नियम बने उसको एडॉप्ट कर लिया है, और वह कभी नियम हमारे यहाँ लागू कर दिए हैं। अब गांव में भी ये नियम लागू होंगे। कोई भी बिना पंचायत की एनओसी के ये काम नहीं कर सकता। बना पशु चिकित्सक के स्वास्थ्य जांच के बिना किसी भी पशु को काट नहीं सकता, बेच नहीं सकता, और जहां बेचेगा वहां उसका कमर्शियल कन्वर्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि जो ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी हैं, भोजन पूजन वाले हैं, उनको कोई दिक्कत न हो। कई बार लोग कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी मंदिर के पास भी, तो मैं कुछ भी करूं, मैं काटूं, कुछ भी करूं, तो ये दिक्कतें कई बार आती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अवैध रूप से कहीं भी मांस की बिक्री